जैसे कि हम रन में देखते हैं या फील करते हैं, तो रन में एक चीज कॉमन होती है मोस्टली, वो होता है उसका लाइन ऑफ एक्शन। जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो टूवर्ड टू फॉरवर्ड रहेगा, जैसे कि वो वेव को काटते हुए जाएगा। अगर आप देखोगे, ये स्क्रीन नजर आ रहा है सबको? यस सर। ओके। उसमें अगर आप एंगल देखोगे तो इसका एंगल ये देखो, ये थोड़ा अगर स्ट्रेट लाइन में अगर इसको लेता हूँ सेंटर लाइन, तो सेंटर लाइन में ये क्रॉस लाइन है, राइट? तो ये क्रॉस लाइन बहुत जरूरी है। ये आपकी फोर्स को जनरेट, फोर्स दिखाने का ये लाइन है, ये फोर्स के लिए आपकी यूज होती है, जो कि आपका फोर्स किस तरह है। जितना आप रखोगे उस तरह आपके पैरों का डिस्टेंस कम ज्यादा होता है। देखिए यहाँ पे आपको दिख गया होगा, कैरेक्टर के हाइट के हिसाब से देखिए, अगर इसकी हाइट और इसकी हाइट, ठीक है, वो चीज सबसे जरूरी है। और रन में भी सेम प्रोसेस होती है जैसे कि हमारी वॉक में होती है, लेकिन रन में ये चीज होती है कि कैरेक्टराइजेशन भी सेम वैसा ही होता है जैसा वॉक में होगा। जैसे कैरेक्टर हेवी होगा तो उसकी रन कैसी होगी, कितने फ्रेम की होगी, और अगर वो लाइट होगा तो वो भी कितने फ्रेम की होगी। अगर दोनों की एक ही फ्रेम में दिखानी है तो उसके अंदर उसकी टाइमिंग कैसी होगी, उसकी स्पेसिंग कैसी होगी, समझ रहे हो? अभी तो हम फिलहाल एक बेसिक टाइमिंग जो है उस बेसिक टाइमिंग को ही सीख रहे हैं। जब हमारा बेसिक जो सिलेबस खत्म हो जाएगा, उस सिलेबस के बाद हम लोग इंडिविजुअली कैरेक्टर वाइज, कैरेक्टराइजेशन वाइज वॉक और रन कैसी होती है और उसको ट्वीट कैसे किया जाता है उसी वॉक में या उसी रन में, वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल हम बेसिक रन जो है वो रन सीखते हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे कि आपकी फर्स्ट पोज जो है वो है आपकी कांटेक्ट पोज। कांटेक्ट पोज है, राइट? फिर उसके बाद में सेकेंड पोज जो है वो है आपकी डाउन पोज। फिर उसके बाद में आपकी तीसरी पोज जो है वो है आपकी पासिंग पोज। फिर उसके बाद आपकी आती है एयर पोज, राइट? अभी इसके अंदर क्या हो रहा है, अभी इसके अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर आर्क देखिए, एडिशनल कीज है, डाउन, पास और अप। अभी अप के लिए यहाँ देखिए, उसमें अप के लिए जो पोज हम लोग वॉक में पैरेलल में डालते थे उसने यहाँ पे डाली हुई है। ये क्यों डाली हुई है, कोई एक्सप्लेन करेगा? जैसे अगर मैं इसको दो दो भागों में बांटता हूं, ठीक है, और इसको ब्रेक डाउन नहीं पकड़ता हूं, देखो अगर हमारा बेसिक जो वॉक का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, कॉन्टैक्ट, डाउन, पास एंड अप, राइट? फिर इसके अंदर हम ब्रेक डाउन देते थे जो भी है पैरेलल सब। लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, ये क्यों है, कोई बता सकता है? ये देखिए, हाँ, क्वेश्चन समझा सबको? नहीं। क्वेश्चन नहीं समझा? एक बार वापस बोलो ना। जैसे ये मेरे वॉक में है, राइट? ये वॉक में और ये रन में, ये रन में बेसिक स्ट्रक्चर में पोजेस कौन कौन से है? जैसे हमारी बेसिक पोज कौन सी है, एक होती है कांटेक्ट, राइट? ये होती है कांटेक्ट। फिर उसके बाद होती है डाउन, फिर उसके बाद होती है पासिंग,
फिर उसके बाद होती है एयर, फिर उसके बाद होती है कांटेक्ट, राइट। ये पैरेलल में होती है, जो कि ये देखिए वॉक में देखिए, ठीक है, ये वॉक में। इसमें क्या डिफरेंस है कि जैसे मैं फर्स्ट फ्रेम में वॉक में फर्स्ट कांटेक्ट पोज जो थी वो एक पे है, ये राइट है, लेकिन जो मेरी डाउन पोज थी जो वॉक में 3 नंबर पे थी लेकिन इसमें 2 नंबर पे है, ठीक है। वही मेरी पासिंग पोज इसमें कितने नंबर पे थी, अगर मैं और पकड़ता हूं इसको, 2 3 5 नंबर पे थी तो वो 4 पे आ गई। फिर उसके बाद 4 की ये 7 नंबर वाली की, जो कि ब्रेकडाउन होना चाहिए 2 3 5 7, 7 की होनी चाहिए, वो 5 पे क्यों आई। और उसके बाद में ये ब्रेकडाउन यहाँ पे क्यों ऐड हुआ, एयर का, जो कि कॉन्टेक्ट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अपोज ये है, ये सब क्यों है, कोई बता सकता है अगर ऑब्जर्वेशन से भी। सर मतलब वॉक में नॉर्मली नॉर्मल स्पीड से जाकर हम लोग वॉक करते हैं, इसमें डिस्टेंस ज्यादा हाँ, कवर करते हैं रन में, तो उसकी या वजह से। शाबाश, डिस्टेंस ज्यादा कवर करते हैं मींस डिस्टेंस से ज्यादा है ना, इसके अंदर अप डाउन जो है, अप डाउन में मोमेंटम है, इसमें मोमेंटम ज्यादा है। जब मोमेंटम ज्यादा होता है तब ग्रेविटी भी ज्यादा होती है, राइट। समझ रहे हो बातों को मैं क्या बोल रहा हूं, जितना बाउंस होगा उतना वो नीचे भी आएगा ना, राइट। वही वॉक में क्या होता है, वॉक में बाउंसेस कम होते हैं और वो नेचुरलनेस होता है, उसी हिसाब से वो ग्रेविटी को इंटरेक्ट करता है या फिर क्या बोलते हैं हम उसको, खींचता है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जब कॉन्टेक्ट मेरा हो रहा है उसी स्पीड को एक स्पीड तोड़ रहा है, उसी स्पीड को एक स्पीड तोड़ रहा है मीन्स एक डाउन की तरफ जा रहा है, एक फोर्स जो है, एक फोर्स मुझे आगे लेके जा रहा है, लेकिन उसी फोर्स के टाइम पे जो वेट है वो वेट मुझे क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है, मतलब ग्रेविटी फोर्स कर रही है कि वो नीचे खींचे। इसलिए जहां पे ये थर्ड की डाउन की पोज होनी चाहिए थी वो सेकेंड पे आ गई, ठीक है, इसीलिए ये वे पोज आ गई। मतलब ये बाउंसिंग बॉल का जो स्पेसिंग था वो स्पेसिंग यहाँ पे क्या हो गई, बढ़ गई। जो डिफरेंसेस आपको 3 गेंदों में बताए थे ना, एक नॉर्मल गेंद जब उछलती है तब यहाँ पे इसका बाउंस इतना ही होगा, इसका फिर ये जमीन से जब कांटेक्ट करेगा तो इसका स्पेसिंग इतना ही होगा, लेकिन किसी किसी में स्पेसिंग इतना भी होता है। तो ये जो स्पेसिंग है ये स्पेसिंग यहाँ पे है। देखो आप, अगर आप गेंद के हिसाब से देखोगे तो ये दोनों की हिप देखो, ये जो आपकी कौन सी पोज, स्ट्रेच पोज, देखो इसमें स्ट्रेच पोज में पूरे पैर आपके स्ट्रेच है, जो कि उसके अंदर कांटेक्ट है, राइट, बाउंसिंग बॉल की तरह। वही सेम पोज बाउंसिंग बॉल की तरह यहाँ पे आपका स्क्वैश है, उसी टाइम आपका हिप भी नीचे चला जाता है। नेक्स्ट पोज सेम, पासिंग पोज एंड एयर पोज में नॉर्मल जो होती है, ये एयर पोज, ये हैंग वाली, और ये फिर से कांटेक्ट, ये ब्रेक डाउन वाली मीन्स इसके पीछे वाली या तो इसके कांटेक्ट वाली, राइट। ये समझा सबको। यस सर। सो आपको वो बेसिक हमेशा याद रखना है कि बाउंसिंग बॉल हर जगह यूज होगा। अभी वो हर पार्ट्स में है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये नजर आएगा। जैसे ये आप हर पार्ट्स में देखो, जैसे हेड में है, हैंड में है, हैंड का ये रिज देखो, ये 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 फिर उसके बाद देखो आर्क, देखो उसका एक एक, मैं आपको बोल रहा हूं उसका एक पॉइंट देखो, ये जो पॉइंट है ये फिंगर्स वाला पॉइंट, ये फिंगर्स वाला पॉइंट पकड़ता हूं और ये लाइन क्रॉस पकड़ता हूं, तो ये लाइन को देखो, ये लाइन है ना, डिले हो रही है, ये देखो ये लाइन डिले हो, अभी ये लाइन कहाँ चली गई, यहाँ चली गई मीन्स ये
यहां से इसका ये जो अगर आर्क हम घूमेंगे तो ये ऐसे ही आएगा, समझ रहे हैं? तो ये हर एक पार्ट में आपका बाउंसिंग बॉल होता ही है, इवन आपके एल्बो में भी, पोल वेक्टर में भी, रिस्ट में भी, देन आपके फुट के फिंगर्स में भी। अगर आप देखोगे तो उसमें भी देखेगा ये आर्क में, ये 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 समझा सबको? ये सबको समझ में आया या नहीं? यस सर। बस सागर को समझ में आया, यस सर। बाकी हाँ सर। ओके। चलो कम से कम लड़के तो जगे हुए, बाकी तो गर्ल्स तो सो गई है शायद, ऑन करके प्रेजेंटी के लिए आ गई है। यस गर्ल्स, कम ऑन। समझे नहीं समझे? समझा सर। ओके। देन हम स्टार्ट करते। सबने माया ओपन कर लिया अपना? यस। यस। तेरे मैं चला हाँ, कौन सा नेट ओपन किया मेरी वाला ही। मेरे लिए एक दूसरा रन था मेरे पास कैरेक्टर, उस पे तैयार किया मैंने। कौन सा भी करो ना ओपन। ठीक और है। ये अपना रिचर्ड विलियम्स की ये पोजेस जो दिखाए मैंने आपको, वो ओपन करो, क्योंकि मैं किसी को भी कुछ पूछूंगा तो उसने बताना चाहिए, ठीक है? और 5 मिनट ले लो लगे तो। और एग्जिट मत होना, अगर नहीं बताना है तो बेशर्मी तरह रुके रहो, एग्जिट मत हो, क्योंकि जो सीखना चाहते हो सीख लो प्लीज, बाद में वो रिपीट नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको झूठी तसल्ली या आपके साथ झूठ नहीं बोलूंगा, जो क्लियर कट है वही बताऊंगा, कि इसका नुकसान आपको ही भुगतना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम मीन्स इन योर फ्यूचर। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि ये सब चीजें बहुत जरूरी है आपके अभी। और इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सब फ्यूचर से रिलेटेड चीजें हैं, और जरूरी नहीं है कि आप वहां पे आपको ही साइकिल बनाने के लिए बोलेंगे। वो आपका भाग्य होगा कि वो आपको बोलेंगे, समझ रहे हो? वहाँ साइकिल ऑलमोस्ट रेडी रहती है, लेकिन अगर आप छोटे स्टूडियो में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ही करना पड़ेगा। लेकिन जो मैं बोलता हूँ, जो साइकिल में मास्टरी कर लिया उसको बहुत से डिपार्टमेंट ऑलरेडी उसके ओपन हो जाते हैं। मीन्स वीएफएक्स, गेमिंग, गेमिंग में भी 4-5 ऑप्शन है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप अभी नेक्स्ट ईयर प्रोजेक्ट के लिए भी आपको ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके प्रोजेक्ट में रन तो आएगी आएगी ना, वॉक तो आएगी आएगी। वहां पे आपको अलग से कोई अब बताएगा नहीं कि ये कैसे करना है, क्या करना है। वहां से आपको प्रोजेक्ट में बताया जाएगा ये, हाँ ये वॉक ठीक नहीं है, इसमें आप ये ऐड करो या वो ऐड करो, जो भी है, ठीक है? तो बी प्रिपेयर। अगर रन के लिए किसी ने कुछ बनाया होगा तो वो भी ठीक है, वो ओपन किया होगा, फर्स्ट पोज बनाइए। और अभी इसके अंदर नॉर्मली स्पीड के लिए ना सागर, एक मिनट, 17 फ्रेम का रखिए या 18 फ्रेम का, 17 या मिनिमम,
18 फ्रेम का होता है, ठीक है। कौन सा कैरेक्टर ओपन किया आपने, आप लोगों ने? सर रे। रे किया, ओके। रे के पैर लंबे हैं, इसलिए बोलता हूं मैं। ठीक है। तो ये वो का रकम गूगल ड्राइव में डाला है। कौन सा, रन का? रन का नहीं रे, शायद वो होगा, वो रन का नहीं डाला। अरे रन का आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, कुछ भी हो ना, मैं आपको बोल रहा हूँ वहां पे रिचर्ड विलियम्स का डाल दो, आपको वो आ जाएगा। वहां डाल डाल के ना प्रॉब्लम क्या होता है ना, वो हेवी हो जाता है, समझ रहे हो? वो हेवी हो जाता है, फिर वहां से डिलीट करना पड़ता है। और अभी डाटा मैंने कुछ डाटा है किया, क्योंकि लिया नहीं है। अगर आप इसमें भी जाएगा ना, तेरे सिलेबस का जो मैंने लास्ट टाइम भेजी तेरे सबको, जो पीडीएफ भेजा था वो, हाँ। राइट। वारंट के लिए हाँ, हेलो। जो रीच फिर ना आवाज कट रही है। रन में पूछा था बोनी रिग चलेगा? हाँ चलेगा ना, कोई भी रिग चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो ये रिग भेजता हूं मैं, ये लेकिन है नहीं ठीक, इतना इम्प्रेसिव नहीं है। जैसे इस पोज नहीं में तो भी चल देखोगे आप, हाँ। जैसे ये बेस की पोजेस है, राइट। अभी इसका स्वेटर है, इसलिए ये सारा ट्विस्टिंग दिख रहा है, तो हम कर सकते हैं ऐसे। हम इसको
बेटर है। रीग ये ऐसा इतने पार्ट्स का, ये अपना बेसिक रन का इतना आना चाहिए। अगर डिस्टेंस आप देखोगे, अगर मैं सेंटर पिवट पे भी हूँ, देखो सेंटर लाइन खींच रहा हूँ तो इसका बैलेंस उसी जगह पे है। अगर मैं सपोज थोड़ा सा बैलेंस चेंज करता हूँ, ये देखो, तो मैं इसको सेंटर में ले गया तो इस पैर में मेरा डिस्टेंस और मैं बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि ये और बैलेंस कर सकता है। ये देखिए इतना, फिर भी मैंने इसमें एक एंगल रखा हुआ है। आप इसको पूरा अगर आप स्ट्रेट पोज रखोगे ये ऐसा, तो भी ये चलेगा। ये देखिए इतना, लेकिन ज्यादा स्ट्रेट नहीं होना, ये इतना आप लगभग इसको स्ट्रेट में रख सकते हैं, जो कि सेम हमने जिस पोज में किया था, राइट, उसमें हम थोड़ा सा इसको कांटेक्ट में, राइट, वाई का जो है वो, फिर उसके बाद नीचे जो जा रहे हैं वही लास्ट का पैर भी वही सेम कॉपी करना है। इसमें भी ये पैर को अगर देखोगे सेम वही, इसमें भी आप यहाँ जाके लेफ्ट को कॉपी करना है और 9 पे जाके उसको पेस्ट करना है। तो ये देखिए मैंने जो चेंज किया था वो चेंजेस भी इसमें आ गए, समझ रहे हो? ये ऐसे था, अगर मैंने थोड़ा चेंजेस इसमें किया था, राइट, तो मैंने यहाँ पे जाके उसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया, तो ये देखो पेस्ट हो गया। अभी ये प्रैक्टिकल इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने एक्स एक्सेस में कुछ एनिमेट नहीं किया हुआ है, राइट, इसलिए वो पर्टिकुलर जगह पे ले गया। वही सेम प्रोसेस अगर मैंने यहाँ पे, मुझे ये पीछे वाला पैर है थोड़ा सा और मुझे डीप चाहिए, मीन्स थोड़ा सा, सॉरी, थोड़ा, तो अगर आपने इसको चेंजेस कर दिया यहाँ पे और ये पोज में, तो सेम प्रोसेस मैं यहाँ पे इसको कॉपी किया, राइट, ये अपनी सेम प्रोसेस है। 9 पे गया, 9 पे जाने के बाद अपोजिट पैर को कॉपी किया, सॉरी पेस्ट कर दिया। ये देखो जो चेंजेस किया वो चेंजेस मेरे हो गए, तो ये दो पोजेस मेरी क्लीन हो गई। तो ये हिप में और पैरों में अपनी एक पोजेस सबसे पहले क्लीन हो गई, एक पोज में ही अपने ब्रेकडाउन से लेके अपोजिट पोज सामने आ गई। फिर उसके बाद अपना काम बनता है हिप का। अभी हिप में हमें जो ट्रांजैक्शन करना है वो ट्रांजैक्शन हम लास्ट टाइम में जैसे दो दो के सेगमेंट्स किए थे उसी सेगमेंट्स में करने हैं, लेकिन इसमें हमें एडिशनल कीज ऐड करनी है। अगर कीज नहीं है, पहले तो हम कीज ऐड करके एनिमेशन करेंगे, फिर उसके बाद उसको डिलीट करके स्मार्टली ग्राफ में कैसे उसको कन्वर्ट करना है वो भी सीख लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हिप को एनिमेट करेंगे, ठीक है। तो हिप में हमारे सबसे पहले पोज क्या होगी, पहली पोज कौन सी है अपनी, हाँ, कॉन्टैक्ट यस, कॉन्टैक्ट पोज, ठीक है। फिर उसके बाद अपनी कौन सी पोज आएगी, डाउन, कॉन्टैक्ट के बाद, यस डाउन यस, कॉन्टैक्ट के बाद अपनी पोज आएगी डाउन। तो हमने यहाँ पे इसको हिप को कर दिया डाउन। अभी इसका लिमिट मतलब ये इतना है, ये कर दिया इसको डाउन। फिर उसके बाद कौन सी पोज आती है अपनी, वो आती है
कौन सी आती है? पासिंग। पासिंग पोज। पासिंग पोज में मैंने क्या कर दिया, तो थोड़ा सा पासिंग में अप कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सी आती है? अप। अप पॉज, एयर पॉज। अभी इसमें मैंने इसको एयर पॉज कर दिया। अभी वही सेम कॉपी मैंने यहाँ पे, ये जो पोज, इसको थोड़ा सा एग्जैगरेट किया, यहाँ पे भी इसको एग्जैगरेट किया। अभी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा ऊपर जा रहा है या कम जा रहा है, तो वो हम बाद में उसको एडजस्ट कर सकते हैं ग्राफ के हिसाब से। वही सेम प्रोसेस यहाँ पे डाउन में मैंने डाउन कर दिया। कांटेक्ट में ये कांटेक्ट है, ये डाउन अप, ये हो गए मेरे हिप के फर्स्ट टर्म के की। वही सेम मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया और जाके 11 पे जाके पेस्ट कर दिया, ठीक है, जो अपोजिट है। लेकिन यहाँ सेम हो गया क्योंकि एक्सेस और वर्किंग वही है, तो इसमें एक की 3 की अपोजिट 11, फिर उसके बाद में 5 की अपोजिट, 5 की अपोजिट कितनी आएगी? हाँ, 5 की अपोजिट कितनी आएगी? 9 5 की अपोजिट, 5 की अपोजिट 9 कैसे आएगी? 5 की अपोजिट आएगी 13, फिर 7 की अपोजिट आएंगी, हाँ 7 की अपोजिट आएगी आपकी 15। ये कैलकुलेशन आप कभी मत भूलिए, ये जरा याद रखिए, है कि जितना भी आप गैप दे रहे हो उसी हिसाब से आप उसको कर सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये फर्स्ट पोज मुझे यहाँ पे बाउंसेस पे डाउन है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, इसको डाउन में लेके जाऊंगा। ये देखो ये डाउन में ले गया। अभी मुझे लग रहा है ज्यादा हो गया, मैंने इसको, ये देखो ये हो गया मेरा फर्स्ट के बाद डाउन। अभी मैं यहाँ पे ग्राफ के हिसाब से कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरी चीज ऐसी है तो मैंने ग्राफ से भी स्मार्टली यहाँ पे कर दिया इसको इस तरह से, जो कि ग्राफ मेरा फ्लैट है, तो मैंने इस तरह से इसकी पहली जो फर्स्ट पोज है उसको ले ली नीचे। तो क्या फर्क पड़ रहा है यहाँ पे, ये देखो क्या फर्क पड़ा। तो ये डिफरेंसेस इसलिए आया कि एक ही फ्रेम में ये नीचे आ गया, राइट। फिर उसके बाद एक ही फ्रेम में ये अप में आ गया। ये देखो पहले वॉक में क्या हो रहा था, ये स्लोली आ रहा था। अभी अभी ये कैरेक्टर अगर मेरा हेवी है तो मैं यहाँ पे इसको ब्रेक करके या तो इसकी टाइमिंग ब्रेक करूंगा या तो इसको स्लो डाउन करूंगा। तो वो ग्राफ से मैं इसको इस तरह से स्लो डाउन करूंगा, या तो ग्राफ में नहीं करना है तो मैं इंडिविजुअली यहाँ पे ये की ऐड कर दूंगा। अभी आप देखोगे तो यहाँ से ये की है तो ये ज्यादा लग रही है, तो मैं ये हो गया आपका मैन्युअली। फिर उसके बाद ये, अभी यहाँ पे अगर आप ग्राफ देखोगे तो यहाँ पे ग्राफ ऐसा होगा। आप यहाँ पे क्या करोगे, की ऐड करने के लिए इतनी यहाँ पे इतना डिस्टेंस डालोगे, तो यहाँ पे देखो आपकी जो बाउंसेस है वो बाउंसेस के हिसाब से आप उसको एनिमेट करोगे। यहाँ पे आपको एयर टाइम ज्यादा देना है, तो आप क्या क्या करोगे, इसको ये की को और नजदीक लेके जाओगी इसके, मतलब ग्राफ को ऐसे कुछ। और यहाँ की ये जो डाउन आ रही है इसको थोड़ा सा आप एयर में ही रखोगे,
तो अब यहाँ पे आप ग्राफ देखोगे तो ये ग्राफ ऐसे कुछ आपका मैन्युअली ग्राफ होगा। वही चीज हम अगर यहाँ पे इस तरह करेंगे जो कि ग्राफ में है, वही सेम रिजल्ट। अभी अगर मैं इसको स्मूथ करता हूं तो ये ऐसे कुछ ग्राफ आएगा। ये मेरा सबको नजर आ रहा है? ये जो है ये मैन्युअली आपका ग्राफ है, मतलब इसके ब्रेकडाउन्स में आपको स्मूथ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एवरी फ्रेम आपकी कीज है जो कि आपको चाहिए, जिस तरह से बाउंस चाहिए उस तरह से। देखो जैसे आपको इसका बाउंस ऐसा कुछ चाहिए, एक आपको इस तरह बाउंस चाहिए, थोड़ा स्लो डाउन करके देखना। लेकिन सेकेंड बाउंस में क्या हो रहा है वो आपको समझ में आएगा। अभी सेकेंड बाउंस में अगर मैं उसके हिप का जो भी मोमेंटम है वो ग्राफ के हिसाब से स्मूथ कर दिया, ठीक है। अभी दोनों में डिफरेंसेस देखो। आपको कुछ फर्क नजर आ रहा है? हिप का सिर्फ देखो, बाउंसेस देखो, बाउंसेस बोल रहा हूं मैं। वही बाउंसेस अगर हमें यहाँ चेंज करने हैं, सपोज अभी ये पोज के बाद ये लाइन देखो आप, ये दोनों लाइंस पे डिफरेंस देखो। अभी ये यहाँ से नीचे जा रहा है और यहाँ पे देखो ये रुक रहा है, मतलब यहाँ पे मोमेंटम हो रही है क्या? यहाँ पे मोमेंटम नहीं हो रही है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे और नीचे, ज्यादा नीचे जा रहा है? मुझे लगता है ये जो पोज है और ये जो पोज है और यहाँ पे देखो तो सेम वैसा ही हो रहा है, देखो। लेकिन इसमें एक छोटा सा मोमेंटम है, देखो। ये जो मोमेंटम ऐड करना है वो आपको ग्राफ में इस तरह से भी ऐड कर सकते हो आप। ये देखो, अभी ये ग्राफ में आप देखोगे तो यहाँ पे ये मोमेंटम हुआ है, लेकिन यहाँ पे फील दोनों भी सेम आएगा। लेकिन इससे बेटर ये क्लीन हो रहा है। यहाँ पे मैन्युअली में क्या हुआ, ये स्पेसिंग आपने की हुई है, लेकिन ये स्पेसिंग दिखते हुए ज्यादा फील नहीं हो रही है, वो ज्यादा डीप लग रही है, मींस डीप लग रही है। अभी डीप को मैंने इसको थोड़ा सा अगर ये कर दिया तो यहाँ पे देखिए वो फर्क यहाँ क्लियर हो रहा है। तो वो जरूरत नहीं है इसकी कि सिर्फ आप ग्राफ में इसको कीजिए और इसको फ्लैटन मत रखिए, इसको फ्लो में रखिए। फ्लो में इसलिए क्योंकि ये जो डाउन वाली कीज है वो इस की के नजदीक वाली कीज होगी, इसके नजदीक वाली नहीं होगी, क्योंकि वो बाउंस आते हुए होगी। ये होगी आपकी कॉन्टेक्ट पोज वाली स्ट्रेच पोज, राइट। फिर ये आपकी होगी स्क्वैश पोज, समझे? ये आपकी सपोज ये, हाँ ये यस, मोमेंटम बढ़ाने के लिए ब्रेक टेंशन करेंगे तो भी चलेगा, वेट टेंशन करेंगे तो भी चलेगा ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन ब्रेक टेंशन में आप कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये ब्रेक टेंशन मेरे यूज हो रहे नहीं हो रहे। अभी यहाँ पे भी यूज कर सकता हूँ वेट टेंशन, जैसे सागर ने बोला, सागर ना? यस सर, मतलब वो मतलब स्ट्रेच यस, करने का रहता है ना हाँ एकदम, मतलब वो एक ही साइज का रहता हाँ है हाँ स्ट्रेच हाँ करने का। हाँ, जैसे सागर ने बोला ये वाला वेट टेंशन मैंने डाला, ठीक है। अभी वेट टेंशन के अंदर मुझे ये साइड में देखो, यहाँ पे टाइमिंग कम ज्यादा चाहिए, जैसे सागर बोल रहा है। इससे भी हो जाएगा, ये इससे फास्ट हो गया। और ये साइड में मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो मैंने ये अभी एक साइड में ही चाहिए तो इसको ब्रेक कर दिया। ये हो गया तेरा काम सागर। इस तरह भी कर सकते हो, समझ रहे हो? या इस तरह इसको और फास्ट कर सकते हो। ये देखो ये लीनियर हो गया ना, जैसे ही आर्क करना चाहो वैसे ही आर्क कर सकते हो। जैसे ये देखो
ये अचानक से फास्ट में ये और है, लेकिन ये फास्ट है, लेकिन ये हाफ में है। ये देख, इसके दोनों के हाफ हो रहा है। मुझे ये ऐसा नहीं चाहिए, ये मुझे ऐसा चाहिए। तो मैं आपको क्या करेगा, यहाँ पे इतना तक लेके आएगा। समझ रहे सागर, कि ऐसे कुछ ग्राफ होगा मेरा, यस सर, स्लो इन ऊपर से फास्ट आउट। ये ऐसे। हाँ, दिखने में ऐसे दिखेगा, लेकिन वो होगा ऐसा, ऐसा कुछ। देखो ये ऐसे, फिर वही सेम प्रोसेस आप आगे भी करो। यहाँ पे भी, यहाँ से मैंने इसको एनिमेट किया, इसको नीचे कर दिया, ये हो गया। ये मैन्युअली हो जाता है, ये हो जाता है आपका स्मार्टली। अभी यहाँ पे वही सेम चीज, ये यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे ये कीज नहीं चाहिए, जरूरत भी नहीं है। अभी ये स्ट्रेट हो रहा है, ज्यादा फास्ट हो रहा है, मुझे नहीं चाहिए। इसको खींच दो। समझे सागर, ये देख, इसके नजदीक वाली चाहिए मुझे। अचानक से ऊपर जा रही है ना, इसके नजदीक चाहिए, और ये ऊपर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको वेट बढ़ा दूंगा। समझ रहा है, ये देख, ये इसके नजदीक वाली हो गई। नहीं तो ये क्या हो रही थी, ये फास्ट हो रही थी। चेंजेस दिख रहा है आप लोगों को? सर तो ये चेंजेस आप कर सकते हो बिना की ऐड किए हुए, या बिना ग्राफ में ऐसे ऐसे किए हुए। वेट टेंजेंट डाल के भी कर सकते हो, लेकिन ये वेट टेंजेंट में ना दूसरे एनिमेटर को अक्कल होनी चाहिए कि उसने ये किया हुआ है। समझ रहे हो सागर? इसलिए कभी कभी कोई कोई चीज मैन्युअली करनी ही बेटर होती है। इसलिए टेक्निकली कोई कोई चीज पर्सनल के लिए ठीक है, ऑफिशियल वर्क या तो आप प्रोफेशनल वर्क करोगे ना, तो थोड़ा सा तकलीफ दे होगा। वेट ठीक है, टेंजेंट सर मालूम पड़ जाता है ना कि है, तो वो बॉक्स जैसा हाँ। कुछ की फ्रेम में आता है। अभी कैसा है, तू तू एक्सपीरियंस है, तुझे पता है। लेकिन मोस्ट ऑफ, मैं अगर तुझे बताऊं ना, इसके बाहर भी जाएगा मोस्ट ऑफ स्टूडियो में, या तो मोस्ट ऑफ कॉलेज में या अदर टीचर्स में, वो किसी ने बताया नहीं होगा इसका यूज कैसे कैसे होता है। कोई नहीं बताएगा आपको, कोई लेना देना ही नहीं, इतना डीपली कोई बताता ही नहीं है। ना कि स्टूडियो में आपको कोई बताएगा ये ऐसे वर्क कर रहा है। इट्स अ प्रैक्टिकल ओनली। और वो इसलिए क्योंकि ये 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है जो कि मेरे वर्क में आता है, और वो आपको, वो मेरे फ्लो में है, वो फ्लो ही आपको मैं बता रहा हूँ। वो फ्लो आपको अर्न करना है, बेसिक नॉलेज आपको लेना है। बेसिक नॉलेज आपको दे चुका हूँ बाउंसिंग बॉल, क्योंकि बाउंसिंग बॉल के लिए मैंने आपको कम से कम 2 महीने लिए, राइट, 2 या ढाई महीने, सिर्फ उसी के लिए कि वो हर जगह कितना यूजफुल है। देखो यहाँ पे आपको समझ रहा है ना ग्राफ में। वो शिव सागर नहीं आया क्या, क्या नाम उसका? और वो कौन थी एक, क्या नाम उसका? तेजस्वी, निकिता। निकिता नहीं, वो और एक निकिता को भी था ना प्रॉब्लम बाउंसिंग बॉल का। निकिता और कौन? यस सर, यस सौरभ। सर। यस यस सर, निकिता, हाँ मुझे याद है। और एक थी, तो कौन? सौरभ शिवम वर्मा एक था, और चलो छोड़ो, ठीक है। सो आप कभी भी याद रख, आप कभी भी ध्यान दोगे तो हर चीज आपकी बाउंसिंग बॉल से रिलेटेड है। अगर आप बाउंसिंग बॉल नहीं किए हो तो आप वापस जाके उसको करके देखो, फिर इसके पास वापस आओ, क्योंकि ये करके भी आप वापस जाओगे तो ऐसा मत समझिए कि आपको वो नहीं आ रहा है। वो आप अभी सीख रहे हो, क्योंकि बाउंसिंग बॉल में ही आप इतनी सारी चीजें कर सकते हो, उसमें कैरेक्टर डाल सकते हो। जैसे आपने टॉम एंड जेरी या ऐसी कुछ चीजें देखी होंगी, उसके अंदर बोरी के अंदर वो घुस जाता है, तो वो बोरी रिएक्ट करती है। या तो आपने वो मूवी देखा होगा, जो 3D में भी बना था अभी, क्या था? सर शॉर्ट फिल्म बनी है, मतलब बॉल के ऊपर ही बॉल को ही एक्सप्रेशन दिया है, मतलब बॉल ही मतलब हाँ, कैरेक्टर जैसा। अरे बहुत मूवीज है ऐसी कि जिस उसमें
उसमें वो चीज हुई है। मैंने खुद ब्रूक बॉन्ड की एक एड बनाई थी 2009 में समथिंग, जो कि तमिल में थी, तमिल और केरल में और तेलुगु में रिलीज हुई थी, मराठी में भी हुई थी। तो उसमें भी वही फीलिंग थी कि मुझे सिर्फ एक बॉक्स दिया गया था और वो बॉक्स डायलॉग दिए गए थे और फीलिंग्स दी गई थी, और उसमें मैंने कुछ, उसके अंदर ना ना आंखें थी ना कुछ थी, समझ रहे हो। और वो जो पैक था, वो पैक जैसे बोरी होती है ना वैसा पैक था, और उसको टेक्सचर प्रॉपर था, लेकिन नाम जिम था। और ऊपर से उसको अलग से वो लोग 2D एक्सप्रेशन डालने वाले थे, जो कि एडिटिंग में करने वाले थे, समझ रहे हो। इतनी सारी ट्विकिंग थी वो टाइम पे, वो एनिमेशन का फील, वो सिर्फ डायलॉग लेके मैंने वो कुछ 2 दिन में वो एनिमेशन किया था, क्योंकि वो माया में था और वो मैक्स में मुझे प्रोजेक्ट चल रहा था। तो माया में वो प्रोजेक्ट मैंने कुछ टारगेट दिया था 3 दिन का, 2 दिन में खत्म हुआ था और वो अप्रूव हुआ था फर्स्ट डे, क्योंकि वो इसलिए कि वो जो डायलॉग था और वो टाइमिंग था उन लोगों ने मुझे फिक्स करके दिया था। तो मुझे उसमें सिर्फ कुछ मोमेंटम नहीं देने थे, वो मोमेंटम सब बेसिक बाउंसिंग बॉल के ही देने थे, समझ रहे हो। और दूसरे दिन मैंने उसको पॉलिश किया। फर्स्ट डे तो ब्लॉकिंग ऑलमोस्ट 90% ब्लॉकिंग खत्म करके चला गया था, क्योंकि 450 फ्रेम्स एक बॉक्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको 8 आवर्स दिए जाते हैं तो उसमें भी 8 आवर्स नहीं, आपको मैक्सिमम 4 आवर्स मिलते थे, जितना कि मीटिंग में समय गया था। तो ये बेसिक और बाउंसिंग बॉल कभी भी याद रखो। तो वो बाउंसिंग बॉल मुझे तब काम में आया, क्योंकि वो मैंने बाउंसिंग बॉल 2D में भी किया था। 2D में तो मैंने बाउंसिंग बॉल सीखने के लिए, आपको झूठ लगेगा, मैंने 4 महीने लिए थे, जबकि मैं IB कर रहा था, इन बिटवीन आर्टिस्ट था, फिर भी मैं बाउंसिंग बॉल कर रहा था, समझो। सो वो बहुत जरूरी है। 3D में आने के बाद भी जब बेसिक शुरू किया, मुझे तो सॉफ्टवेयर का ही नॉलेज लेना, तब मैंने बाउंसिंग बॉल से ही स्टार्ट किया। तो ये चीज आप बहुत ध्यान रखिए कि जैसे यहाँ से ये मोमेंटम है, ये अभी यहाँ से मुझे लगता है कि ये फास्ट है, अभी वही चीज अगर मुझे यहाँ पे वो चेंज करनी है, अभी यहाँ का मोमेंटम आपने देख लिया, ये इसके नजदीक वाली की है, प्रीवियस के नजदीक वाली है, ठीक है। वही चीज मुझे यहाँ पे इसके प्रीवियस नहीं, इसके ऊपर के नजदीक वाली की चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से ये ग्राफ को ऊपर की तरफ लीनियर कर दूंगा। अभी लीनियर क्या, तो ये और ये नजदीक हो जाती है, राइट, ये और ये नजदीक हो जाती है, डाउन ज्यादा हो रहा है, हाँ, क्योंकि इसमें स्पेसिंग होगी वो ज्यादा होगी और इसमें जो होगी वो थोड़ी कम होगी, क्योंकि जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा इसकी स्पेसिंग कम होती जाएगी। जैसे कि यहाँ पे ये दोनों घूम रहे, मैंने इसको ब्रेक कर दिया और इसको ऊपर बढ़ा दिया, ये देखो, फिर ये ऊपर गया और इसके नीचे। अगर मैं नजदीक से आप देखोगे तो ये जो है ना, इसको इसको पॉइंट आउट करो, इसको देखो, ये मोमेंट, हाँ, ये उसके बाद में ये कितना डिस्टेंस है। अभी ये डाउन का मोमेंटम, ये देखो, उसमें भी आप ग्राफ से हैंग टाइम दे सकते हो। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, देखो, लेकिन ग्राफ में फर्क देखो, यहाँ से ये ग्राफ यहाँ से ऐसा है, यहाँ से ये ऐसा है, लेकिन ये यहाँ पे इफेक्ट नहीं कर रहा है, कुछ भी इफेक्ट नहीं कर रहा है, देखो। अब ये इसके नजदीक वाली हो गई है, हमें नहीं चाहिए, और शूट चाहिए डाउन में आते ही। अभी दोनों बाउंसेस में फर्क देखो आप, दिख रहा है आपको। अगर नहीं समय में थोड़ा सा स्लो डाउन करता हूं, ओह,
दिख रहा है? ये जो डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस उसी ग्राफ की वजह से है। मैं मैन्युअली इसकी कीज हटा देता हूँ। वेट टेंजेंट भी हटा देता हूँ। फ्लैट, देन फर्स्ट ये डाउन में, तो मैंने इसको ग्राफ से ही स्मूथ किया। वही सेम वही डाउन के पोज में भी ग्राफ में स्मूथ किया। एयर फोर्स के लिए भी यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा इसको ओवरशूट रखा और ये पैरेलल में रखा। क्योंकि ये आने वाले डाउन पोस्ट को हमने अलग से एनिमेट नहीं किया है, इसके लिए हमने ग्राफ से ही चेंजेस की। अभी देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा। वही चीज अपने पैरों में भी होती है। पैरों में क्या होगा? अभी पैरों में जैसे ये थर्ड नंबर पे हमारा कांटेक्ट पूरी तरह लैंड हो जाता है, तो वाई जो एक्सेस है वो रहेगा अपना 0, रोटेशन भी 0, टॉप एवरीथिंग जो भी है वो क्या रहेगा, सिर्फ z एक्सेस छोड़ के। लेकिन z एक्सेस में ये होगा आपका लीनियर, जो कि अपना वॉक में भी हो रहा था, राइट? बराबर। वॉक में भी पीछे जाने वाला जो पैर था वो था अपना, क्या था? लीनियर। वही सेम अपना यहाँ पे लीनियर होगा। अभी इस लीनियर में भी एक काम और एडिशनल आप कर सकते हो, या तो हो सकता है, वो होता है आपका बैलेंस। वो बैलेंस आप आगे की तरफ रखते हो या पीछे की तरफ रखते हो, उस हिसाब से ये चेंज होगा। ये देखो, ये चेंज हुआ। फिर ये चेंज अगर होता है तो बाय डिफॉल्ट इसको भी थोड़ा आपको क्या करना पड़ेगा, ओवरशूट करना पड़ेगा। जैसे ये अगर इधर आ गया तो ये आ जाएगा आपका ये इधर, और ये हो जाएगा आपका ब्रेक। ये देखो, ये जो फोर्स है लाइंस का, ये देखो अपने आप आ गया। अगर मैं इसमें ये रखता हूं तो ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन में आपके, ये स्ट्रेट वाली पोज में जो कि आपके वॉक में आती है, जो कि क्रॉस लाइन इतनी होती है, राइट? स्ट्रेट लाइन से थोड़ी सी ट्रेस में, राइट? मतलब ये आपके जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से यहाँ पे होती है वॉक में। रन में आप इसको बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक ला सकते हैं, क्योंकि इसका जो बेसमेंट है, इसका जो फ्लो है या फोर्स है, ये फोर्स के हिसाब से ये पीछे ही जाएगा, तो ये लाइन ऑफ एक्शन क्लियर होती जाएगी।
वही सेम आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। और ये आपकी अभी यहाँ पे देखोगे, देखो ये पोस्चर है अभी यहाँ पे, इसमें मोमेंटम कम आ रहा है क्योंकि ये एयर पोज है। लेकिन यहाँ से अगर कांटेक्ट छोड़ रहा है तो ये मोमेंटम आ ही रहा है, लेकिन यहाँ से मोमेंटम क्लीन है। आप चाहते हो इसको मोमेंटम को और थोड़ा स्लो डाउन में ऐसे, तो इस तरह से आप इसको चेंजेस भी कर सकते हो। ये देखो अभी ये पैर में फर्क देखो और वो पैर में देखो। ये क्या हो गया, ये मोमेंटम मीन्स ये पैर अगर मैं इसको लीनियर रखता तो ये पैर यहाँ पे होता, तो मतलब क्या, ये फोर्स इसका कंटिन्यूशन थोड़ा ज्यादा है। ये जो लैंड प्रोसेस है, जो कांटेक्ट पोज है, वो कांटेक्ट पोज ज्यादा देर तक नहीं है। अगर आप देखोगे यहाँ तो 4 तक इसकी कांटेक्ट पोज है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं लीनियर रखता हूँ तो वो 5 तक रहती है। ये देखो, तो फिलहाल के लिए आप लीनियर देन स्लो इन स्लो आउट, राइट, जो भी है वो आपका सेम ग्राफ ऐसे ही रहेगा, कुछ और चेंजेस नहीं रहेंगे। ठीक है, वही आपका सेकेंड वाली की पे जो ट्रांजैक्शन है वो वही है। फिर उसके बाद में जब कांटेक्ट पे आ रहा है, देखो ये जब छोड़ रहा है तब अगर ये की जरूरत है, अब इसको रख सकते हो तो बॉल रोटेट कर सकते हो। ये देखो ये भी है, लेकिन वो वर्केबल नहीं है। ये देखो, इसमें कुछ छेड़खानी कुछ नहीं करनी है, नॉर्मल इसको रखना है, सिर्फ इसको कांटेक्ट करके रखना है। यहाँ तक आया, फिर उसके बाद में ये जो पोज आता है आपका, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होगा तो यहाँ पे आपका कांटेक्ट जो है वो छूटना 7 नंबर 6 पे ही हो जाना चाहिए। मीन्स यहाँ पे आपका जो अप पोज है ना, यहाँ पे होगा एयर पोज। जो कि आपकी देखो इसमें होगी। समझ रहे हैं? अभी ये टाइम पे क्या रहेगा, ये जो फुटरेज है या जो भी आपने टो की किया हुआ है वो यहाँ पे छूट जाएगी। फिर इसके समय पे यहाँ पे अगर आप ग्राफ देखोगे तो ग्राफ में यहाँ पे आप इस तरह से इसका एडजस्ट भी कर सकते हो। अभी यहाँ पे 2 रोटेशन जो है वो रोटेशन फास्ट हो जाएगा। यहाँ पे 0 आ रहा है ना, अभी यहाँ पे रोटेशन 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे भी आपका रोटेशन है वो फॉरवर्ड रहेगा। तो वही ग्राफ में आपको क्या करना है, इस तरह। ये देखो अभी इसमें टो जो है वो टो फ्लैट रहेगा, मीन्स ऊपर की तरफ जाएगा, ये डिले होगा। ये देखो, या तो आप एडिशनली इसको थोड़ा सा रख सकते हो। ये देखो फ्लैटन में यहाँ तक वो है लैंड, यहाँ आया, यहाँ पे आप उसको टो कर सकते हो। 0 यहाँ पे पूरी तरह आप इसको सिंपल। अभी जैसे ग्राफ को आपको चाहिए ग्राफ में चेंजेस, वैसे ग्राफ में चेंजेस करो। हिप चलो यहाँ नजदीकी है, मुझे और चाहिए स्ट्रेट पोज, लेकिन ये पासिंग पोज के लिए ठीक है क्योंकि ये बैलेंस अभी तक नहीं है, ये ठीक है। फिर यहाँ पे 5 पे जो आपका पोज है
इस तरह रोटेशन और ट्रांसलेशन में आप उसको एडजस्ट करो। वही यहाँ पे ग्राफ को स्मूथ करो। ये देखो इतना इतना रोटेशन भी जरूरी है। वही सेम आप ये देखो, वही सेम आप आगे की तरफ जाते हुए जैसे हम लोगों ने किया था किसमें, रन वॉक में, एयर पोज, इसके बाद ये एयर पोज, ये पासिंग, ये फिर से एयर थोड़ा और ये डाउन। वही ग्राफ में आप देखोगे तो देखो ग्राफ में आपको नजर आ रहा होगा ये पैर का, यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पे एट एट जो है वो एट क्रिएट हो रहा है। ये गया, ये देखो ये आया, ये नीचे की तरफ गया, ये फिर से ऊपर की तरफ आया, ये ज्यादा हो गया थोड़ा। ये इसको भी थोड़ा एडजस्ट और कर सकते हैं इस तरह। वही आप थोड़ा थोड़ा इसके अंदर देखो, अभी यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन हो रहा है लेकिन यहाँ पे मोमेंटम आपको नजर नहीं आ रहा है। ये देखो यहाँ पे रुक गया है, ये देखो, लेकिन ये एयर पोज में मोमेंटम आपका कुशन का होगा। फिर उसके बाद ये रोटेशन है, ये रोटेशन इसको फॉलो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। फिर आप यहाँ से ग्राफ से इसको करो, या तो फिर आप या तो इससे करो। ये देखो अभी यहाँ पे देखिए, ये जो जर्क है, ये जर्क आपको निकालने पड़ेंगे पैरों में बीच बीच के। जैसे यहाँ पे तो थोड़ा सा ये टैब ऐसा हुआ, ये टैब थोड़ा सा ऐसा है, यहाँ पे आने के बाद ये एयर में चला गया है। ये देखिए, मतलब यहाँ पे आपको कीज एडजस्ट करनी पड़ेगी। 6 नंबर की आपकी एयर की पोज है क्या, नहीं है, फिर यहाँ पे आप इसको एडजस्ट करो। क्योंकि यहाँ तक ये कांटेक्ट छोड़ नहीं रहा है, तो आप इसमें एडिशनली क्या कर सकते हो, रोटेशन, फिर इसको ब्रेक करो, फ्लैटन। फिर से यहाँ पे आया, रोटेशन आपने चाहिए। अभी मैं दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ से ये जो मोमेंटम है इसमें ये जो डिफरेंसेस आ रही है इसमें चेंजेस कैसे होने चाहिए। देखो ये देखो इतनी, उसके बाद ये इसमें भी टैब, ये भी डाउन में,
वही सेम प्रोसेस आप उस पैर में कर सकते हो, या तो फिर आप पूरी तरह इसको कर दिए हो, ठीक है, रिग भी सेम है, तो क्या करोगे, मैं 1 से लेके 9 तक, मेरा ये बराबर है, राइट, तो मैंने 1 से लेके 9 तक इसको कॉपी किया, ठीक है, इसको गया और इसको 9 से लेके 25 तक पेस्ट कर दिया, समझ गया। वही सेम मैंने क्या किया, इसका 9 से लेके 17 तक का कॉपी किया और इसको 1 से लेके 9 तक पेस्ट कर दिया, हो गया, मेरा काम खत्म। तो ये कॉपी करने का जो पोजिस पेस्ट करने का रहता है कॉन्टेक्ट और लास्ट वाला, बोनी रूप में प्रॉब्लम प्रॉब्लम है ना उसमें ना, पेस्ट ही नहीं होता। क्या वो पता है, यहाँ तक समझ में आया सबको। सेम प्रोसेस है, सिर्फ कीज आपको ऐड करनी है। यहाँ पे आप बोलोगे कि सर ये देखो, अभी यहाँ पे मैं बोलूंगा कि मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एडिशनल आप कीज ऐड करो जेड में भी बैलेंस के लिए, जैसे मुझे लग रहा है, जैसे ये ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, मुझे बैलेंस ठीक नहीं लग रहा है, मैंने थोड़ा सा इसको फॉरवर्ड कर दिया, राइट, फिर ये भी ठीक नहीं लग रहा, देखो ये पोज है, ये ठीक नहीं, मीन्स ये ग्राफ कहीं ना कहीं मैंने थोड़ा सा इसको और थोड़ा पीछे ले लिया, ये कीज है, हाँ, तो ये कीज में भी वही शुरू में भी, ये देखो ये शुरू में ऐड की, ये यहाँ पे आई है, थोड़ा सा डिले रखा, तो भी थोड़ा पीछे रखा, ये देखो, फिर इसमें फर्क देखो पैरों में, उसके रन में, वो मैन्युअली करने के बाद और ये एक पैर करने के बाद उसका बैलेंस प्रॉपर लगेगा आपको। वही सेम प्रोसेस आप अगर इसमें कर सकते हो बैलेंस के लिए, जेड एक्सेस में। अब ये देखो ये बैलेंस नहीं है, थोड़ा सा पासिंग, ये एयर में चलेगी, थोड़ा सा, साइड में और बैलेंस में थोड़ा सा पोज फ्लो वाली, फिर और थोड़ा फर्क पड़ जाता है, आप जितना करोगे उतना उसमें वो फर्क पड़ते जाएगा।
जैसे मैंने अभी इसमें रोटेशन डाला हुआ है एक्स में, सॉरी वाई में आप रोटेशन डाल के इसका एक सिंपल मोमेंटम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे -9 रखा है, इसको थोड़ा सा मैं रिड्यूस करता हूँ। ये देखो जैसे भी रिड्यूस कर रहा है इसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो एक मैक्सिमम रोटेशन मैंने दे दिया है। फिर वही चीज मैंने एक्स में भी दी हुई है। अभी एक्स में क्या हो रहा है, जब वो नीचे आ रहा है तब वो डाउन की पोज में जा रहा है, राइट। ये देखो अंदर की तरफ, तो ये इसका हिप भी थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा है, तो ये मोमेंटम यहाँ पे हुआ, इसलिए मैंने ग्राफ में ही किया हुआ है। वही चीज अप में है, तो ये यहाँ पे इसको फॉलो करती जाएगी, ये एयर में इसको फॉलो करती जाएगी, क्योंकि जो आपका कांटेक्ट रहेगा वो ऐसे कुछ रहेगा। अगर आप ज्यादा स्ट्रेट करोगे तो इतना इतना ठीक है, इतना करो। मैन्युअली करोगे तो ऐसे होगा आपका ग्राफ। तो नहीं करना है तो इसको सेम कॉपी पेस्ट। वही आप बैलेंस में जाएंगे, तो बैलेंस में यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप इसका बैलेंस चेंज कर सकते हो। जब वो लैंड कर रहा है तो लैंड करते हुए यहाँ पे बैलेंस इसका थर्ड पोज पे ही हो जाएगा। फिर थर्ड पोज के बाद ये पासिंग शुरू हो जाएगा, तो पासिंग के लिए आप उसको पोज की जरूरत नहीं है। फिर तब तक ये उसी पैर पे थोड़ा रहेगा सेंटर में, फ्लो में, और जब वो कांटेक्ट हो जाए वो सेंटर में आ जाएगा। सेम जो अपना क्लास में हमने किया था मोमेंटम, उसी हिसाब से वॉक में। इसका अपोजिट, इसमें अपोजिट होगा। फिर वही इसको भी कॉपी किया, फिर 15 पे गए, 15 पे जाके पेस्ट करके एंटर किया। एंटर करते करते भूल गए कि माइनस करना है, माइनस किया। ये आपका ग्राफ, इसको जाके आपको करना है स्मूथ। इस तरह, और ये स्ट्रेट वे में। ध्यान रखिए ये जो ग्राफ है वो क्लीन होना चाहिए।
इसकी जरूरत नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं, इतने में काम हो सकता है। इस तरह भी कर सकते हैं इसको, और इसको भी। जैसा भी आपको चाहिए बैलेंस। या तो आप इसको फ्लैटन रखिए और इसको इस तरह। थोड़ा सा और ये गड़बड़ हो गई। ओके, ये देखिए आपका जो बैलेंस है वो बैलेंस आपको नजर आ जाएगा, वही सेम प्रोसेस में। उसी में आप ऐड कर सकते हो वो रोटेशन। अभी रोटेशन में भी देखो, आपको यहाँ पे जब वो लैंड हो रहा है तब आपको लचक देनी नहीं देनी है, उसके ऊपर डिपेंड है कि वो ह्यूमन कैरेक्टर कैसा है। अगर मैं इसको थोड़ा एग्जैगरेट देके ऐसा दे रहा हूँ, फिर ये थोड़ा सा कम कर रहा हूँ लाइन ऑफ एक्शन के हिसाब से। ये थोड़ा एग्जैगरेट मैंने किया। ये देखो थोड़ा स्लो डाउन करके दिखा। देखा जेड रोटेशन आपको दिख रहा है, जितना एग्जैगरेट किए देखो ये पोज में ही दिख रहा है वो आर्क। वो अगर आपको कम ज्यादा करना है तो उस हिसाब से आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो। यहाँ से ये पोज से ये देखो, ये देखो मैं जो करता हूँ वो थोड़ा सा ये देख। ठीक है, ओके। सो अटेंडेंस फर्स्ट,